तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके एक और एग्जाम की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका आईओटी का। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये आपका जो 12 बेस्ड होगा न्यू वाले स्टूडेंट के लिए, यानी कि M4R5 जिन्होंने लॉक किया है, उनको कौन कौन से क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट क्वेश्चन जो तैयार करने हैं सभी चैप्टरों से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके पास जो पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, गेस्ट पेपर अवेलेबल है, तो आप वो तो आप पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन आप पूरा टॉपिक ना पढ़ें, क्योंकि अगर आपने पहले नोट परचेज किए होंगे, हमने जब बैच स्टार्ट किया था फरवरी से, उसके बाद से अगर आपने नोट्स भी होंगे तो लगभग आपका 6 महीने वो पीडीएफ कंप्लीट हो गई होगी, तब तो बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं कंप्लीट कर पाई या बीच में नहीं पढ़ पाए, कंटिन्यू कर पाए, तो अब पूरी पीडीएफ ना पढ़ें, आप सिर्फ शॉर्ट्स में जो मैं बता दे रहा हूँ उतना आप उसको तैयार कर लें, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 से चलेंगे। और एडमिट कार्ड का जो आपका मैटर था वो क्लियर हो चुका है। अब जो डाउनलोड आप करेंगे तो उनके में जिनके में मॉड्यूल नहीं शो हो रहा था, पहले 3 मॉड्यूल मिसिंग थे, वो सारे मॉड्यूल अब फिर से ठीक हो गए हैं। एडमिट कार्ड में अपना आप देख सकते हैं, बच्चों ने डाउनलोड किए हैं दोबारा से, तो जिनके में पहले मिस्टेक हुई थी वो ठीक अपडेट होना लगी है। तो अभी डेट नहीं आई ऑफिशियल, जैसे डेट आ जाएगी तो आप सभी लोग के ठीक हो जाएंगे। जब तक आप वेट कर लें, कम से कम 31 दिसंबर तक तो आप वेट कर ही लें। अगर उसके बाद भी ठीक नहीं होता फिर आप मेल करें, लेकिन आप उससे पहले मेल कर दें, क्योंकि उसको अपडेट होने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो जिनके में करेक्शन है वो 30 से पहले अपना नीलेट को मेल करके इस आईडी पे यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे इन दोनों में से किसी पे भी मेल करके आप अपना करेक्शन करवा सकते हैं, या आपको सेंटर चेंज करवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप मेल करके करवा सकते हैं। मान लीजिए कहीं दूर चला गया तो वो अपना आप मेल करके कंसेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एडमिट कार्ड का। बाकी ऑफिशियल डेट नहीं आई, फिर भी आपका एडमिट कार्ड अपलोड होना स्टार्ट हो गए। तो अब हम बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इसको हटाते हैं यहाँ पे। और हाँ, ये वाली वीडियोस हैं आप बिल्कुल जरूर देख लें। यहाँ पे देखिए मैंने डाल दी हैं RTWD M1R4 M और M1R5। ये आपके M2 ये M1 की हो गई, ये M1 की हो गई, ये M2 की हो गई, दोनों की है ओल्ड न्यू। ये आपके M3 की हो गई पाइथन की, ठीक है। नीचे आएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे तो भी का आपका निकल जाएगा पेपर, ठीक है। और ये C की है आपकी, और है ये गैस है आपका, जो आपको गैस पेपर परचेज करने वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। आज जो है लास्ट टॉपिक कवर करेंगे हम आईओटी का। तो ये है गैस पेपर जो हमने दिया है, 82 पेज का हमने बनाया है। इसमें कंप्लीट जो जो इंपॉर्टेंट है इसमें से आएगा ही आएगा, क्योंकि इसके पहली बार एग्जाम है, इसमें से अगर नहीं आएगा तो फिर कहाँ से आएगा, ठीक है। तो इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें मेजर टॉपिक देखिए वो मैं बता दे रहा हूँ। बेसिकली इसमें है टॉपिक 6 टॉपिक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही 6 टॉपिक है। और सबसे ज़्यादा मेजर टॉपिक है इसमें, दे सकते हैं 40 नंबर का यहाँ पे है, और एक ये 20 नंबर का। और लगभग ये थ्योरी है, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ इसमें तो प्रोग्रामिंग है, हमको आईओटी की प्रोग्रामिंग बनानी पड़ेगी, तो वो बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल भी उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है 40 नंबर का बिल्ड आईओटी एप्लीकेशन, इसमें आपकी C लैंग्वेज भी है, ठीक है। तो उस पर भी आप फोकस जरूर करें। और मेजर टॉपिक में 40 है ये, और 15, ये 3 आपके मेन है। बाकी देखिए सिक्योरिटी से 5 का है, और थिंग्स ऑफ कनेक्शन, और 1 वाला जो जिसमें इंट्रोडक्शन टू आईओटी। तो ये देखिए टॉपिक इस प्रकार से हैं, ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये आपस में कॉम्बिनेशन है। और ये सिर्फ 2 टॉपिक अलग है, 15 नंबर का सेंसर और बिल्ड ऑफ एप्लीकेशन, इसमें आपको C मिल जाएगा, ठीक है। इसमें C मिल जाएगा, और इसमें आपको सब थ्योरी मिलेगी, इसमें थ्योरी मिलेगी, ठीक है। सेंसर की थ्योरी हो गई, जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनके, माइक्रो कंट्रोलर, DC AC करंट, ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें मिलेंगी। तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल ईजी है, आपको देखने में कठिन लग रहा है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अब पहले में देखिए है क्या, पहले जो टॉपिक है इसमें टोटल ऑफ थ्योरी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है क्या, उसकी डिवाइसेस क्या है, कनेक्टिविटी कैसे होती है, प्रोसेस क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा सारे क्वेश्चन। सेम वही है, थिंग्स ऑफ कनेक्शन, वो कनेक्शन कहाँ कहाँ जोड़ेंगे, कैसे कैसे सेंसर काम करेंगे, वो सारी चीज़ें। और 5 और 6 की बात करें तो इसमें उन्हीं की सिक्योरिटी के बारे में है, और सॉफ्ट स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। तो उनका जो आईओटी है उसका प्रचार या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या जॉब के लिए किस प्रकार से उसको तैयार करना है, वो सारे स्किल डेवलपमेंट में कैसे कैसे यूज़ किया जाए, वो सब इसमें, ठीक है। तो टोटल टॉपिक जो है, जो मैंने टिक किए हैं यहाँ पे आपके, पहला, दूसरा, 5वां और 6 नंबर, ये टोटल आपकी थ्योरी है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ चैप्टर वाइज, यहाँ से आपको सब अभी क्लियर हो जाएगा। अब पहला देखिए यहाँ पे डिटेल बाय सिलेबस में बता दे रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन टू थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एप्लीकेशन, डिवाइस, प्रोटोकॉल एंड कम्युनिकेशन मॉडल, ये है आपका, ठीक है। तो मैं सबसे पहला जो टॉपिक बन जाता है वो यही हो जाता है इसमें, एक्सप्लेन अबाउट आईओटी की हिस्ट्री, यानी कि आईओटी जो स्टार्ट हुआ था वो तब की हिस्ट्री क्या थी, और आईओटी का मतलब बेसिकली होता है क्या, डिस्क्राइब करना उसका आर्किटेक्चर
और उसको किस प्रकार से हम वाइडली रूप पे यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसमें देखिए एक तरह के 10 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन उनका जो लिखने का होगा वो सब एक ही होगा। देखिए मैं किस प्रकार बताता हूँ। जैसे कि आपसे पूछा जाए यहाँ पे आईओटी की हिस्ट्री बताएं या फिर आईओटी की डेफिनेशन बताएं, तो मेन चीज़ तो वही है ना, आईओटी की हिस्ट्री बताएंगे या डेफिनेशन, वो एक ही चीज़ में तो आएगी। हाँ, इसमें होगा कि आपके हिस्ट्री में आपका, हाँ, कब से स्टार्ट हुई, मान लीजिए 2005 से, तो 2005 में कौन सा वर्जन चल रहा था, 2007 में, 2008 में, इस प्रकार से जो वर्जन चल रहा था स्टेप बाय स्टेप उसमें क्या क्या चेंजमेंट हुए थे, वो आपको भी स्टेप बाय स्टेप पूरी हिस्ट्री बताने पड़ेंगे। वो तब आप लिखिएगा जब आपसे वो डिस्क्राइब करने को पूछे या फिर एक्सप्लेन करने को पूछे या शॉर्ट में पूछे, तो फिर आपको फिर उतना ही लिखना है। और मिनिमम ये आपको मिलेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू आईओटी या फिर एक्सप्लेन अबाउट आईओटी विद उसकी हिस्ट्री बताएं, या फिर डिस्क्राइब करना है अबाउट आईओटी का आर्किटेक्चर एंड आल्सो डिस्क्राइब दी 4 स्टेज, उसके जो स्टेप के जो प्रोसेस हैं, यानी कि उसके जो प्रोसेस बेसिकली किस प्रकार का है, आपको मैंने बताया होगा थ्योरी या ऑब्जेक्ट वीडियो की क्लास में, उसमें आप देखेंगे। जैसे एप्लीकेशन है, उसके बाद गेटवे या फिर प्रोसेस आता है, फिर सेंसर्स आते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस चलता है वो यहाँ पे आपको देना होता है। तो क्वेश्चन लिख लें इसमें बेसिकली किस प्रकार के हैं जो कि इस टॉपिक से बनने हैं। ये इसमें आपका जो मेजर टॉपिक है इसमें कितने नंबर का है, 10 नंबर का बेसिकली है। तो इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन तो मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। किस प्रकार से, सबसे पहला हो गया आईओटी की हिस्ट्री, आईओटी का आर्किटेक्चर क्या है उसको डिस्क्राइब करें, आईओटी का सोल्यूशन वाइडली पे किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ आईओटी की डिजाइन, देखिए यहाँ पे दी गई आईओटी डिजाइन मेथोलॉजी, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी आपका क्या है, ठीक है। उसके बाद है, हाँ, डेवलपमेंट टूल्स एंड आईओटी ऑफ यूज्ड इन अब डेवलपमेंट है, सब थ्योरी आपस में, ये जितनी भी थ्योरी आपस में इंटरकनेक्टेड है, थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर है। तो आप कोई कोई भी एक आईओटी की थ्योरी उठा लेंगे। जैसे कि आईओटी के, देखिए मैं दिखा देता हूँ, अगर हमने गेस बनाया होगा तो देखिए आईओटी का, देखिए यहाँ पे जैसे कि सेंसर का क्वेश्चन डाला है, तो इसमें सारे सेंसर हमने कवर कर दिए। अब इसमें से कोई भी सेंसर आएगा तो आप आराम से लिख पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे पूरा सेंसर हमने डाल दिया, जिससे कि आपको दिक्कत ही नहीं होगी। अब ये सेंसर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप जाएँ यहाँ पे देखें तो ये पूरा सेंसर का टॉपिक है, इसमें 3 नंबर पे है। तो इसमें सारे प्रकार के सेंसर दिए गए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे आईओटी वाले चैप्टर में यहाँ पे लगभग सारे सेंसर डाल दिए। अगर किसी एक का ही पूछा जाता तो आप बना दें। अगर आपको डायग्राम आता है इसलिए मैं डायग्राम भी डाल दिया, इसमें डायग्राम भी दे सकते हैं अगर पेंसिल से बना पाए तो, वरना कोई इमरजेंसी नहीं है, ठीक है। तो आप अपना थ्योरी लिख के चले आए। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, और थ्योरी इसमें होगी जरूर, तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं स्टेप बाय स्टेप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इसमें डायग्राम भी आपको मिलेंगे। अब यहाँ से जैसे ये क्वेश्चन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बताना है, डेफिनेशन व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो आईओटी के बारे में। ये इंग्लिश की पीडीएफ है, हिंदी बारे में देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अब ये देखिए किस प्रकार से कनेक्टिविटी, तो इसमें डायग्राम ना बनाए आप एक एक डिवाइस की कनेक्टिविटी हेडिंग डाल दीजिए। नंबर 1 में डिवाइस कनेक्शन, नंबर 2 में डिवाइस सेंसिंग कम्युनिकेशन, इस प्रकार से आप पूरे पॉइंट वाइज उसको लिखते चले जाएंगे तो आपका पूरा एक पूरा पेज भर जाएगा, ठीक है। आईओटी की अब ये करेक्टरिस्टिक्स के बारे में सेम वही चीज़ है। अब इसमें देखिए मैंने बताना अलग तरह क्वेश्चन बनेंगे, जैसे आईओटी के लेवल, आईओटी की डिजाइन मेथोलॉजी क्या है, सब इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ये सब थ्योरी बेस है और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। थोड़ा थोड़ा सा इसमें अंतर है और इसमें थोड़ा थोड़ा डायग्राम भी आपके बनेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, देखिए पॉइंट डाल के कनेक्टिविटी जैसे कि होगी आपका व्हाट इज आईओटी, उसकी करेक्टरिस्टिक। तो आईओटी को इस प्रकार से आप डिफाइन करेंगे 2 से 3 लाइन में। और उसके बाद 7 करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए गए, तो आप 7 की जगह 5 लिख सकते हैं, जितने आप याद कर पाएँ। और कोई जरूरत नहीं है कि आप पूरा पूरा याद करें, एक एक 2 लाइन भी अगर याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि एक पेज है तो उसमें से कम 8 से 10 लाइन आपको भर देनी है, अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन वहाँ पर तैयार हो जाएगा, आराम से आपको 4 साढ़े 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और जो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि देखिए राइट ए सी प्रोग्राम टू एलईडी स्विच ऑन ऑफ का बनाना है प्रोग्राम, तो उसमें आपको पहले डिफाइन करना होगा कि क्या क्या उसमें हमने लिया है, कौन कौन सा बल्ब, कितने कितने डायोड या रेजिस्टेंस का लिया है, ओम का जो भी है। ये डायग्राम अगर बना पाते हैं तो अच्छी बात है, इसमें मैंने दे दिया है। नहीं बना पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसका फिर आपको लिखना पड़ेगा। थोड़े से कोड आपको तैयार इसमें करने पड़ेंगे, जो बेसिक्स वाले कोड हैं, जो कि आपके इसी थ्योरी में जब आप उठाएंगे बुक, नीचे इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं बेसिक से। ये देखिए आईओटी का एप्लीकेशन, जैसे कि इंफ्रारेड लाइटिंग, बिल्डिंग आईओटी, और ये यहाँ पर जितने प्रोग्राम दिए गए ये मैंने सब इसमें आपको गेस्ट पेपर में डाल दिए हैं, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों में। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ से आपको सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ये सारे इसमें कोड लिखे हुए हैं। बड़े बड़े कोड है लेकिन इतने बड़े नहीं आएंगे, बेसिक्स वाले जो इसमें मैंने बताया, जैसे कि एलईडी बल्ब बनाना है, या ऑन ऑफ को बनाना है, या कुछ कलर लाइट बनाना है, या एक से ज़्यादा एलईडी लगानी है, तो ये इन सब का होगा। एक समझ जाएंगे तो फिर उसमें क्या कॉपी पेस्ट करनी है, उसमें कलर आप चेंज कर सकते हैं।
तो ठीक है फ्रेंड, पहला टॉपिक आपको हो गया, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट थे मैंने बता दिया, आईओटी की डेफिनेशन, उसका डिस्क्रिप्शन और उसकी हिस्ट्री, ठीक है। और बाकी जो छोटे टॉपिक यहाँ पे दिए जैसे कि डेवलपमेंट आईटी टूल्स, सी ये सब वही चीज़ें हैं, ये सब उसी के अंदर आ जाएंगे, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। आईओटी की डिजाइन मेथोलॉजी ये थोड़ी अलग हो जाएगी, और ये फिजिकल डिजाइन हो जाएगी, दो ये होगा, और एक बिल्डिंग ब्लॉक, ये तीन टॉपिक इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लें, इसमें से आएगा, ठीक है। नंबर सेकंड पे आते हैं थिंग्स एंड कनेक्शन, सेम वही चीज़ है। अब इसमें आपने देखिए कोई नया चीज़ नहीं है, इसमें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, टीसीपी आईपी के बारे में पढ़ चुके हैं आप, ओएसआई लेयर के बारे में पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स होते हैं आपके जो कनेक्शन वायरलेस, और इसमें आप ब्लूटूथ के बारे में देख सकते हैं, वायर और वायरलेस जो टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं, डिफरेंट प्रकार के वायरलेस एक्टिविटी जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि मोबाइल में हो गया, ब्लूटूथ में हो गया, आपका तमाम चीज़ें होती है वायरलेस की, वो चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, कोई भी अलग से इसमें एक्स्ट्रा कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, ठीक है। हाँ, एक ये रियल टाइम सिस्टम है, और ये वर्किंग विद कंट्रोल सिस्टम बेसिकली ये पूछा जाएगा, इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो यही आएगा, जैसे कि टीसीपी आईपी हो गया, ओएसआई हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वायरलेस कम्युनिकेशन, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, वायरलेस कम्युनिकेशन ये आपका जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। और मैनुअल एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल आपका क्या होता है वो भी इसमें दिया होगा, और क्लोज एंड लूप कंट्रोल एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लोज एंड लूप कंट्रोल इसमें दिया नहीं है थ्योरी में, लेकिन इस टॉपिक में है आपका, ठीक है। तो आप लिख लेते हैं यहाँ पे क्लोज एंड लूप कंट्रोल, और दूसरा थ्योरी बुक में आपको जो नोट्स दी गई उसमें जरूर होगा, ठीक है। और दूसरा ऑटोमेटिक कंट्रोल या फिर मैनुअल कंट्रोल, यानी कि खुद से कैसे कंट्रोल करना है, ऑटोमेटिक जब हम कोई किसी भी डिवाइस को बनाते हैं आईओटी के अंदर, तो उसको ऑटोमेटिक कैसे बनाना है, और मैनुअली कैसे उसको कर सकते हैं, यानी कि हमको बटन दबानी पड़ेगी तभी ऑन होगा, या फिर जैसे ही हम पावर में लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा, वो चीज़ें आपको इसमें बतानी है। और इसमें फिर आईओटी की 7 लेयर होती है, वो आपको बतानी है, वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, फ्लो ऑफ आईओटी हो गया, ठीक है। इसमें छोटे टॉपिक जैसे टीसीपी आईपी हो गई आपको शॉर्ट में मिलेंगे, जो कि 3-3 नंबर के, यूजर इंटरफेस हो गया, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, ये बेसिक से क्वेश्चन वही चीज़ है, इसमें घुमा घुमा के आपको ऐड कर देगा आगे टॉपिक, जिससे कि वो टॉपिक बड़ा हो जाए, है कुछ नहीं, टोटल थ्योरी, ठीक है। सेंसर सेंसर एक्चुएटर्स हैं यहाँ पे, और माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, ये भी आपके पूरा थ्योरी का चैप्टर है। इसमें आपके सारे डिवाइसेज आती है, सबसे पहले तो इसमें सेंसर आ जाते हैं, जैसे कि आपका थर्मो थर्मो आपका है, सम ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के हैं, थर्मोमीटर्स हो गया, आरटीडी हो गया आपका, ठीक है, आईसी सेमीकंडक्टर हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया, ये तमाम तरह के सेंसर हैं इसमें, सब सब टोटल थ्योरी है इसमें, वाटर के हो गया, गैस का हो गया, या फिर ऑप्टिकल सेंसर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक हो गए, इलेक्ट्रिक्स हो गई, अलग अलग तरह के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, वो इसमें से आपको पूछे जरूर जाएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो बन जाता है कि सेंसर होता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेन अबाउट सेंसर, सेंसर के बारे में आपको बताना है, तो सेंसर क्या होता है उसके बारे में आप थ्योरी पढ़ लें, उसके कितने प्रकार के होते हैं वो सब यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ठीक है। गेस्ट पेपर में आपको दिखा देता हूँ शुरुआत में, तो देखिए किस प्रकार से थ्योरी इसकी बनेगी, ये देखिए वायरलेस कनेक्टिविटी का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आईओटी के बारे में जो कम्युनिकेशन मोड्स हैं वो यहाँ पे दिए गए, वाईफाई हो गया, आरडीएफ, ब्लूटूथ, रेडियो फ्रिक्वेंसी, सारे यहाँ पे कनेक्शन दिए गए, ठीक है। ये आपका सेंसर है, तो सेंसर टाइप्स ऑफ सेंसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर, बेसिकली सेंसर होता क्या है वो भी यहाँ पे आपका दिया गया है। अब इसमें टेम्परेचर है, प्रॉक्सिमिटी, एक्सेलरोमीटर, ये तमाम तरह के सेंटर यहाँ पे आपको दिए गए सेंसर, ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। अब इसको देखिए, चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहले इसमें सेंसर है, दूसरे में एक्यूरेट, और तीसरे में माइक्रो कंट्रोलर है। तो अब ये 3 टॉपिक हो गए, इनमें सभी में से एक एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। अब इसमें सेंसर है, तो इसमें तो सिर्फ सेंसर का ही क्वेश्चन मिलेगा, एक्यूरेटर में आपका डीसी और मोटर दी गई है, तो इसमें पूछेगा एक्सप्लेन अबाउट मूविंग सिस्टम, डीसी मोटर का जो मूविंग सिस्टम या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्यूरेटर्स कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन हो गया यहाँ से, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट बन गए आपके। और इसमें तो कोई भी आपका सेंसर, जैसे मेन जो जो सेंसर चलता है वो इसमें दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है, एक लाइट सेंसर हो गया, मॉइस्चर सेंसर हो गया, और टेम्परेचर, बाकी एक्सेट्रा लिखा है, तो मेन यही है, टेम्परेचर वाला आपका पूछा जाता है अधिकतर, और लाइट वाला। उसके बाद कंट्रोलर में तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा, इसमें से सिर्फ एक ही बनता है, माइक्रो कंट्रोलर वर्सेस माइक्रो प्रोसेसर में अंतर क्या है, ये एक आप क्वेश्चन तैयार कर लें, यही आपको मिल जाएगा पक्का, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो जरूर देख ले, लाइक और शेयर जरूर कर दें। और इसमें केमिकल सेंसर है, स्मोक सेंसर में अंतर क्या है आपका, मोशन सेंसर्स क्या है, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो माइक्रो कंट्रोलर, वही चीज़ है, घुमा के पूछेगा, हो सकता है सिंगल पूछ ले कि खाली माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, या खाली माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, या फिर इन दोनों का बीच में आपको डिफरेंट पूछ ले, तो दोनों का आप एक याद तैयार कर लें, दोनों आपका तैयार हो जाएगा, ये इसमें जरूर होगा, आपका थ्योरी में जरूर होगा, और इसमें भी मैंने दिया होगा, आप जाकर ढूंढ लें इसमें,
आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता तो जब मैं बताया यहाँ पे सर्च कर लिया करें, तो आपको और आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ सर्च करेंगे पीडीएफ में तो आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं जरूर दिया होगा। ठीक है, लगभग इसमें सब में टॉपिक मैंने कवर कर दिए, आपको बेफिक्र रहें, जो मैं बताऊंगा वही आपका इसमें आ जाएगा आपको पेपर में। देखिए इसमें सारे डिवाइस वगैरह दिए, ज़्यादा बड़े बड़े नाप का है। ये देखिए माइक्रो कंट्रोलर वगैरह दिया है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर, तो जिसमें डायग्राम है वो डायग्राम बना दें। और ये OSI मॉडल देखिए हमने डाल दिया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सारी लेयर्स वगैरह उनके फंक्शन देखिए इस प्रकार से दे दिए, तो ये आप लिख दीजिएगा वहाँ पे जाकर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है सेंसर, हो गया आपका, 3 पार्ट में था डिवाइड। फोर्थ नंबर आता है इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग ऑफ IoT। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 40 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ क्या क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े टॉपिक आएंगे, छोटे भी हैं इसमें थ्योरी वाले जो कि सी लैंग्वेज के हैं, लेकिन हम इसमें कवर करेंगे क्या क्या वो भी आपको बताते हैं। तो ये टॉपिक का सबसे एक मेन जो क्वेश्चन है जो कि पहले नंबर पर दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो आईडी, यानी कि आर्डिनो आईडी क्या होता है। इसके जो मैंने वीडियो की इसकी IoT की पहली क्लास लगाई थी उसमें पूरी डिवाइस आपको दिखाई थी, उसके पार्ट बताए थे सारे कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो वो अगर आप वीडियो देख लें, जिन्होंने परचेज किया होगा उनको मिल जाएगी, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, डेमो वाली आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और थ्योरी में भी पूरी पूरी लिखी हुई है, जो PDF होगी उसमें आपको आर्डिनो यूनो के बारे में दिया होगा, उसकी डिवाइस बनी होगी, नीचे उसके पार्ट्स दिए होंगे। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यही है कि आपको जरूर मिलेगा 5 नंबर में, व्हाट इज आर्डिनो यूनो, यानी कि आर्डिनो की डिवाइस क्या होती है, उसके पार्ट्स वगैरह क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया पहला। और या फिर आपका आर्डिनो का जो सेटअप होता है वो किस प्रकार से उसको डाउनलोड करना है स्टेप बाय स्टेप, वो प्रोसेस पूछा जा सकता है सिंपल सा, या उसको स्केच करना, कोड उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, देखिए सब दिया हुआ है यहाँ पे। तो पहला तो इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बन जाता है कैसे आर्डिनो को इंस्टॉल करना है या डाउनलोड करना है, और उसका बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद राइटिंग एंड स्केचिंग उसमें कैसे की जाती है, कंपाइलिंग डिबगिंग कैसे की जाती है। तो ये कैसे आएगा आपको जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, जैसे कि ये है आपका, मैं दिखा देता हूँ सॉफ्टवेयर, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, इसीलिए वीडियो क्लास भी आपको देखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर आप कैसे ओपन कर रहे हैं, कहाँ पे कौन से मेन्यू में कौन सी की दी है, क्योंकि वो थ्योरी में आपको लिखने में हेल्प करती है। अगर आपको थ्योरी नहीं आ रही, अगर आपने सॉफ्टवेयर चलाया होगा तो आप आराम से लिख पाएंगे, हाँ इसको ऐसे ओपन किया जाता है, इसमें कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, कहाँ से कोड को बनाया जाता है, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, वो सारे देखिए ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे फाइल मेन्यू में ये सारे ऑप्शन हो गए, एडिट में ये, स्केच में सारे ऑप्शन है, टूल्स में, तो ये सब आपको मालूम पड़ेगा। बिल्ड करने के लिए हमको कहाँ पे जाना पड़ता है, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है अपलोड का, तो यहाँ से अपलोड पे क्लिक करते हैं तो आपका जो कोड होता है वो रन होकर नीचे आपके डिवाइस में मूव हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन दी एम्बेडेड सी लैंग्वेज, यानी कि सी लैंग्वेज की बेसिक व्याख्या इसमें क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बेडेड सी लैंग्वेज बेसिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर आप सी लैंग्वेज का पूरा टॉपिक हो जाएगा इसमें स्टार्ट, जैसे कि वेरिएबल क्या है, आइडेंटिफायर, बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर एक्सप्रेशन, ये तो आपको पढ़ना ही है, ये तो बेसिक्स है, आपका सी लैंग्वेज है पूरा। ठीक है, इसको मैंने उसमें नहीं लिया है गेस्ट पेपर में, ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंट नहीं दिए। हाँ, लेकिन इसमें लूप का थोड़ा सा काम है, तो आप लूप को जरूर देख लेंगे। जैसे कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप क्या, डिसीजन मेकिंग, इफ एल्स स्टेटमेंट, लूप, वाइल, डू लूप, फॉर लूप, नेस्टेड लूप, इन्फिनिट लूप, स्विच केस, ये आप पढ़ लें क्योंकि ये इसमें पूछा जाता है थोड़ा। ठीक है, एरो को मैं नहीं लूंगा इसमें, ये टॉपिक आप कवर कर ले, इसमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। और इंटरफेस सेंसर में है, तो इसमें से क्वेश्चन मिलेगा आपको, मैं बता दूं ये बेसिकली बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, आप इनको ना भी पढ़े, इग्नोर भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं। इसमें छोटे टॉपिक आप पढ़ ले, ये इन्हीं से क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे, जो कि आपको 4 या 3 या 5 नंबर में मिल जाएंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, लूप होता है, इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इन्फिनाइट स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, लूप, डू व्हाइल, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। या एरे होता तो एरे से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और बेसिकली ये तो काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक हैं, ये वर्किंग विद सेंसर, DTS LDR सेंसर, ये काफ़ी बड़े टॉपिक है। तो इसको हो सकता है कि नीलट इस बार ना दें आपको, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस ना करें, इसको आप इस बार छोड़ ही दें। अगर जिनके पास टाइम नहीं, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए कोई बात नहीं। 5th नंबर में आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अब जो है दोनों टॉपिक सिक्योरिटी और ये सॉफ्ट वाले, इसमें कुछ नहीं है, ये आपकी टोटल थ्योरी है। जैसे कि एक्सप्लेन द नीड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ IoT, IoT जो हम यूज़ करेंगे, कोई भी डिवाइस को बनाएंगे तो उसमें सिक्योरिटी को हमको बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। तो नीड ऑफ सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी की क्यों जरूरत है, और प्राइवेसी ऑफ, तो उसके बारे में आपको ये सब कुछ रखने वाला है। ठीक है,
तो इसमें से 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन सिक्योरिटी लेवल उसमें कितनी रहेगी, आईओटी की सिक्योरिटी एक्टिविटी या फिर उसकी वैल्यू चेन या आईओटी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, ये सब एक ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तैयार कर लें सिक्योरिटी और फीचर आपका आईओटी में क्या होता है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए जैसे कि एक्सप्लेन नीड ऑफ सिक्योरिटी, एक्सप्लेन प्राइवेसी, एक्सप्लेन आईओटी सिक्योरिटी एंड कस्टमर डिवाइसेस, या एक्सप्लेन सिक्योरिटी लेवल या आईओटी सिक्योरिटी एक्टिविटी या आईओटी सिक्योरिटी वैल्यू चेन, ये सब एक ही क्वेश्चन है। इसमें देखिए सब में लैंग्वेज चेंज की जा रही है, लेकिन लिखना आपको क्या है, आईओटी की जो सिक्योरिटीज होती हैं उसके बारे में। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, गेस्ट पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें से एक सिक्योरिटी का क्वेश्चन आपको ऐसा भी तैयार कर लें, बाकी जो दिया है वो सब इसमें बेकार की चीज़ें हैं, वो आपको ज़्यादा इसमें फोकस नहीं करना, ठीक है। हाँ, एक्सप्लेन द न्यू ट्रेंड में जो आपको चल रहा है, जैसे कि इसमें ये नीचे दिया है, इसको आप लोग देख लें। एक्सप्लेन द न्यू ट्रेंड में ALML प्रेजेंटेशन ऑफ आईओटी, ये नया चीज़ आया है। फ्यूचर आईओटी इकोसिस्टम क्या है उसके बारे में आपको थोड़ा सा आप देख लें इसकी थ्योरी। लास्ट हमारे पास आ जाता है 6 नंबर जो है सॉफ्ट स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही थ्योरी है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें आपको बताना है कि जो हम आईओटी बना रहे हैं उसका फ्यूचर्स क्या है, किस प्रकार से उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट करेंगे, या फिर सेल्फ अवेयरनेस। बहुत ही सिंपल सा है, आपको जो एक तरह से जो टॉपिक होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का किसी भी एग्जाम में आपका बीसीए या एमसीए के स्टूडेंट के साथ, वही टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया। जैसे रिज्यूम बनाना, लेटर प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें की बेसिक चीज़ें हैं। इसमें अगर आप थ्योरी ना भी पढ़ेंगे तो भी हमें लगता है काफ़ी बच्चे इसका आंसर अपने आप ही लिख पाएंगे, ठीक है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होती है ये आप लिख ही लेंगे, ठीक है। एक हो गया डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन हो गया। इसमें इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, देखिए ये, ठीक है। पहला पर्सनैलिटी, सेल्फ और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में रिज्यूम, लेटर या रिपोर्ट प्रेजेंटेशन ये हो सकता है, या इंटरव्यूज के लिए बॉडी लैंग्वेज हो सकता है आपका, ठीक है। ये 3 टॉपिक हो गए। और इसमें हो गया आपका सेल्फ स्टीम, सेल्फ एफिशिएंसी और सेल्फ मोटिवेशन, या फिर टाइम मैनेजमेंट, या इसमें अंतर आपका हो सकता है। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इसमें आप ज़्यादा नंबर खींच सकते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक है इनमें आपको छोटे टॉपिक मिलेंगे, जैसे कि मोटिवेशन क्या है आपका, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ स्किल राइटिंग क्या है आपकी, उसके बाद प्रेजेंटेशन आपका क्या है। तो ये छोटे टॉपिक हैं, ये 4-4 नंबर में आपको 3-3 नंबर मिलेंगे। तो इतने टॉपिक आपको बिल्कुल बिल्कुल तैयार करने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिए, सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। इतने तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप कम टाइम हो चाहे ज़्यादा हो, इतना आपको पढ़ना ही है। यही आपको मिलेगा। मैंने बाकी और डिटेल में गए नहीं, प्रोग्रामिंग पे हम गए नहीं। प्रोग्रामिंग में बेसिक ये तो जो आपको बताए गए थे, डायोड में एलईडी की प्रोग्रामिंग, ब्लिंकिंग करना उसको, ये 3 आप देख लें, एलडीआर तक 3 तक आपका काम हो जाएगा। इन्हीं में से आपको एक जरूर मिल जाएगा, ब्लिंकिंग वाला आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप उसको देख लें। तो अभी भी कोई डाउट हो या कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। गेस्ट पेपर नहीं परचेस किया तो परचेस कर लें। इसकी मैंने 200 रुपये ऑनली फीस रखी है आईओटी की, और इसके नोट्स आपको 400 में कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।